अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट हम लेजिस्लेचर को कवर करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेजिस्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गवर्नमेंट के बारे में बताना चाहूँगी। गवर्नमेंट स्टेट की वर्किंग एजेंसी होती है। वर्किंग एजेंसी का मतलब ये है कि स्टेट का सारा निज़ाम गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट लॉज बनाती है, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, उन लॉज की इंटरप्रिटेशन करती है। इन केस अगर किसी लॉ में इनबिग्विटी है, क्लियर नहीं है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन करती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है। इन सारे कामों को करने के लिए गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। आज हम लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर को उर्दू में मुकन्नना कहा जाता है। ये कानून साज इदारा होता है। लेजिस्लेचर टर्म लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है और ये 2 वर्ड से बना है, लेगो एंड लेचर। लेगो का मतलब होता है लॉ और लेचर का मतलब होता है प्लेस। तो लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ? अ प्लेस फॉर लॉ मेकिंग। Legislature may be defined as political institution that consists of people's representative who enact, amend and omit law according to people's needs and desire. It is one of the most important organs of the government. Legislature एक ऐसा political institution है, इदारा है, जहाँ पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यानी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे नुमाइंदे होते हैं। इनका काम क्या होता है? लॉज बनाना, उनको इनेक्ट करना, लॉज को अमेंड करना, लॉज मतलब चेंज करना, एंड ओमिट लॉज, और जो लॉज कुछ सर्टन लॉज को अबॉलिश करना with changing time and needs of the people। तो लेजिस्लेचर का सिंपल वर्ड में मतलब क्या हुआ कि लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का वो ऑर्गन जो लॉज बनाती है, तो उसको कहा जाता है लेजिस्लेचर। According to Encarta, it is an official body usually chosen by election with the power to make, change and repeal laws। यानी ये वो बॉडी है, गवर्नमेंट का वो इदारा है जो इलेक्शन से आता है और इसके पास ये इख्तियार होते हैं कि वो लॉज को बनाए, लॉज को चेंज करे या लॉज को एबॉलिश करे। इसके बाद है टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल भी हो सकता है और बाईकैमरल भी हो सकता है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है जब एक हाउस होता है, सिंगल हाउस होता है और वो लॉ मेकिंग करता है, तो उसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। यूनिक का मतलब होता है 1 और कैमरल का मतलब होता है हाउस। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स सिंगल हाउस और सिंगल चैम्बर। ये इनके मेंबर्स जनरल इलेक्शंस के थ्रू आते हैं और ये ज़्यादातर यूनिटरी स्टेट्स में होते हैं। यूनिटरी स्टेट्स हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि यूनिटरी स्टेट्स उन स्टेट्स को कहा जाता है जहाँ पर सारे इख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं और जो फिडरेटिंग यूनिट्स होती है, मींस जो सूबे होते हैं, तो उनको इख्तियारात डेलीगेट किए जाते हैं, उनको इख्तियारात दिए जाते हैं, लेकिन इनसे ये इख्तियारात किसी भी टाइम लिए जा सकते हैं, वो उनके नहीं होते। यानी कॉन्स्टिट्यूशनली कोई डिवीज़न ऑफ पावर नहीं होती। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इनको इख्तियारात दिए जाते हैं और ये इनसे किसी भी टाइम वापस लिए जा सकते हैं। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के एग्जाम्पल ईरान है, टर्की है, चाइना है। इसके अलावा और भी है, लेकिन इन कंट्रीज़ में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ईरान के लेजिस्लेचर को इस्लामिक असेंबली कहा जाता है, टर्की के लेजिस्लेचर को ग्रैंड नेशनल असेंबली और चाइना नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इस तरह के जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो वो ज़्यादातर स्मॉल स्टेट्स में होती है और इसके अपोजिट जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वो ज़्यादातर फेडरल स्टेट्स में पाई जाती है। इसके बाद है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई का मतलब होता है 2 और कैमरल का मतलब होता है हाउस। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स ऐसा लेजिस्लेचर जहाँ पर 2 हाउसेस हो या 2 चैम्बर्स हो। बाई कैमरल लेजिस्लेचर ज़्यादातर फेडरल स्टेट्स में पाई जाती है। फेडरल स्टेट्स उन स्टेट्स को कहा जाता है जहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक फेडरल गवर्नमेंट और दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट पूरे मुल्क के लिए होती है और दूसरे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, मीन्स जो फिडरेटिंग यूनिट्स होती है, तो उनकी भी अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है और इनमें इख्तियारात की तकसीम होती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा इख्तियारात की डिविजन्स होती है कि कौन से इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट के हैं और कौन से इख्तियारात
फेडरेटिंग यूनिट्स के है। और इन केस अगर फेडरल गवर्नमेंट फेडरेटिंग यूनिट्स यानी जो सूबे होते हैं उनके इख्तियारात में इंटरवेंशन करती है या उसको इंक्रोच करने की कोशिश करती है, तो फेडरेटिंग यूनिट्स उनको क्लेम भी कर सकते हैं, उनको कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे स्टेट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशंस हो या जहाँ पर मुख्तलिफ रेसिस से मतलब मुख्तलिफ नस्लों से या मुख्तलिफ इथनिसिटी से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होते हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस। लोअर हाउस को फर्स्ट चैम्बर भी कहा जाता है। ये पॉपुलरली इलेक्टेड होता है और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होती है। मतलब जिस सूबे की ज़्यादा आबादी होती है तो उस सूबे को ज़्यादा सीट्स मिलते हैं, ज़्यादा नुमाइंदगी मिलती है। इसकी एग्जांपल है पाकिस्तान, यूएसए, यूके, इंडिया। पाकिस्तान में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है और इसके लोअर हाउस का नाम है नेशनल असेंबली। यूएस के लेजिस्लेचर का नाम है कांग्रेस, जो कि 2 हाउस मुश्तमिल है और इसके लोअर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यूके में लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है और इंडियन लोअर हाउस का नाम है लोकसभा। फिर इसके बाद है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस मतलब जो अपर हाउस होता है। अपर हाउस अपर हाउस में रिप्रेजेंटेशन दी जाती है टू द फेडरेटिंग यूनिट्स, यानी जितनी भी फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं, सिंपली मतलब जो सूबे होते हैं तो उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, सारे सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। और इनका जो इलेक्शन होता है वो ज़्यादातर इनडायरेक्टली होता है और जो फेडरेटिंग यूनिट्स की जो भी असेंबलीज होती है तो वो उनको इलेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट यूएस सेनेट के वहाँ पर इलेक्शन डायरेक्टली होता है। यूएस सेनेट का इलेक्शन भी पहले इनडायरेक्टली होता था, लेकिन फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी इलेक्शन में, तो इस वजह से 1913 में एक अमेंडमेंट के थ्रू इस को डायरेक्ट किया गया। मतलब इनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई और उनके इलेक्शंस को डायरेक्टली बनाया गया। अच्छा, अब इन के जो मेंबरशिप है और इनका जो टर्म है कि इनमें कितनी तादाद होगी और कितने टाइम के लिए होगा, तो ये वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मींस हर स्टेट में इनका जो टर्म है और मेंबरशिप है वो डिफरेंट है। पाकिस्तान के अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है, यूएस के अपर हाउस को भी सेनेट कहा जाता है, इंडियन अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है और यूके में अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फिर इसके बाद है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। फर्स्ट जो फंक्शन है लेजिस्लेचर का वो है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मींस कानून साजी, लॉ मेकिंग। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन क्या है? लेजिस्लेशन है। ये लॉज बनाती है, लॉज को चेंज करती है, उन लॉज को एबॉलिश करती है, ख़त्म करती है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन एंड पीपल डिज़ायर्स। लॉ मेकिंग के लिए क्या किया जाता है कि पहले बिल्स प्रेजेंट किए जाते हैं इन द लेजिस्लेचर। बिल्स जो है वो ड्राफ्ट फॉर्म में होते हैं, रफ फॉर्म में होते हैं, तो पहले वो प्रेजेंट किए जाते हैं, फिर उन बिल्स को स्टडी किया जाता है, उनको उनकी क्रिटिकल एवेल्यूएशन की जाती है, उनको डिस्कस किया जाता है, उस पर डिबेट्स किए जाते हैं। फिर उनको जो पार्लियामेंट है, जो मतलब जो लेजिस्लेचर है, तो उसके दोनों हाउसेस, इन केस अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो दोनों हाउसेस से पास होता है, और अगर यूनी कैमरल है तो एक हाउस से पास होता है, और फिर ये हेड ऑफ द स्टेट के पास जाता है, और जब हेड ऑफ द स्टेट इसको अप्रूवल देता है तो उसके बाद ये लॉज में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनको एक्ट्स कहा जाता है देन, या इसको स्टेट्यूट्स कहा जाता है। जब तक इसको अप्रूवल नहीं मिलती हेड ऑफ द स्टेट से और लेजिस्लेचर से पास नहीं होता तो उस वक्त तक इसको बिल्स कहा जाता है। लेकिन जब अप्रूवल मिल जाती है और दोनों हाउसेस या एक हाउस से पास हो जाता है तो फिर वो लॉ बन जाता है, जिसको एक्ट्स या स्टेट्यूट्स कहा जाता है। फिर उसके बाद है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना, ये फंक्शन है लेजिस्लेचर का। अब इसका क्या प्रोसीजर होगा और कितनी मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, तो ये वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने का तरीका और उसके लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए तो वो वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी मींस कि 51% लोगों ने अगर मंजूरी दे दी तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड होगा, चेंज हो जाएगा। कहीं पर 2/3 मेजॉरिटी है, कहीं पर 3/4 मेजॉरिटी है, तो ये चेंज होता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। लेकिन नॉर्मली जो प्रैक्टिस है तो
तो वो 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होता है ज़्यादातर स्टेट्स में, कि अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होता है। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल फंक्शंस। लेजिस्लेचर फाइनेंशियल फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है। जितनी भी मनी से रिलेटेड बिल होती है, फाइनेंशियल बिल्स है या एनुअल बजट है या टैक्स पॉलिसीज है, ऑडिट रिपोर्ट्स है, फिजिकल अफेयर्स है, तो इन सब से रिलेटेड जो भी बिल्स होते हैं वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं। जो लेजिस्लेचर है उसके अप्रूवल के बगैर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इवन जो लेजिस्लेचर है वो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उसको कम भी कर सकती है, उसको बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। तो इस तरह से जो लेजिस्लेचर है वो कस्टोडियन है, मींस कि वो गार्डियन है नेशनल पर्स का। इसके बाद है एग्जेक्टिव या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेचर का काम लॉ मेकिंग है, लेजिस्लेशन है, लेकिन लेजिस्लेशन के अलावा ये कुछ एग्जेक्टिव या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें लेजिस्लेचर कैबिनेट को कंट्रोल करती है। कैबिनेट एग्जेक्टिव ऑर्गन है। अब किस तरह से कंट्रोल करती है कि कैबिनेट आंसरेबल होता है फॉर देयर एक्ट्स टू द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर उनसे क्वेश्चंस कर सकता है, उनके खिलाफ डिफरेंट रेजोल्यूशंस और मोशंस पास कर सकता है, इवन उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी पास कर सकता है। और इन केस अगर कैबिनेट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मतलब अगर वो मेजॉरिटी सिक्योर ना कर सकी लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, तो गवर्नमेंट फिर चली जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो उसमें भी लेजिस्लेचर कैबिनेट को कंट्रोल करती है। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट ट्रीटीज़ है, एग्रीमेंट्स है जो प्रेसिडेंट साइन करता है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए सेनेट की। अमेरिकन प्रेसिडेंट है, अगर वो किसी भी कंट्री के साथ कोई ट्रीटी करता है, कोई एग्रीमेंट साइन करता है, तो उसके लिए सेनेट की अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर सेनेट अप्रूवल ना दे तो फिर वो ट्रीटीज़ इन्फोर्स नहीं कर सकती। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास लीग ऑफ नेशन है। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और इसका जो कॉन्सेप्ट है या ये जो आइडिया था तो वो वुड्रो विल्सन ने ही दिया था कि हमें कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए ताकि जो कंट्रीज़ के डिस्प्यूट्स को, उनके मसलों को पीसफुली सॉल्व कर सके और दुनिया में फिर ऐसा कोई डिस्ट्रक्टिव वॉर ना हो। तो वो आइडिया उन वुड्रो विल्सन का था, जो कि खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। लेकिन जब लीग ऑफ नेशन बना तो अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं था, बिकॉज यूएस सेनेट ने उसको अप्रूव नहीं किया। फिर उसके बाद है जुडिशल फंक्शंस। जो लेजिस्लेचर होते हैं डिफरेंट लेजिस्लेचर डिफरेंट स्टेट में, तो वो वेरियस जुडिशल फंक्शंस को भी परफॉर्म करते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल जो यूएस सेनेट है तो वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अदर जो फेडरल ऑफिशियल्स है तो उनको इम्पीच कर सकता है, उनको रिमूव कर सकता है इन केस अगर उन्होंने कोई गलत काम किया हो। मतलब अगर कोई बहुत ही सीरियस नेचर का कोई क्राइम किया हो, कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट मीन्स के कोई बहुत ही सीरियस नेचर का क्राइम उन्होंने किया हो, गद्दारी की हो, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली डिटरमिन करती है द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की तादाद है तो वो कौन डिसाइड करती है? नेशनल असेंबली। तो इस तरह से जो लेजिस्लेचर है वो डिफरेंट जुडिशल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं इन डिफरेंट ट्रीज। फिर उसके बाद है इलेक्टोरल फंक्शंस। लेजिस्लेचर इलेक्टोरल फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है तो वो प्रोविंशियल असेंबली के साथ, यानी पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। नेक्स्ट है लिंकेज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। लेजिस्लेचर एक सोर्स ऑफ लिंकेज है, मींस कि ये एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। किस तरह से, जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमने ही इन लोगों को वोट दिया होता है, हमारे वोट से ही वो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर बनते हैं, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हम इन लोगों को अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज, अपने मसाइल बताते हैं और फिर ये फॉरवर्ड करते हैं टू द गवर्नमेंट, फिर उस पर कंसिडरेशन होती है, उसके लिए कोई पॉलिसीज़ बनाती है। तो इस तरह से जो हमारे ग्रीवियंसेस है, हमारे नीड्स है, हमारे प्रॉब्लम्स है, तो वो गवर्नमेंट को यही लोग
प्रेजेंट करते हैं और फिर उस पर उसको सॉल्व करने के लिए फिर कोई पॉलिसी, कोई लॉज वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस तरह से लेजिस्लेचर एक लिंकेज है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल डेट अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।